तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा है ये जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लो सपोज करो मेरे पास ये कोई पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट को अप्रोच करने के लिए अगर मान लो इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x y z, तो इस P पॉइंट को देखो हम कैसे अप्रोच करते हैं। इस P पॉइंट को मान लो पहले x एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस x है, y एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस y है, और z एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस z है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम इस P पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो वो हमारे पास जो पाथ है इसको अप्रोच करने का, वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। पहले x एक्सिस के अलोंग, फिर y एक्सिस के पैरेलल, और फिर ये z एक्सिस के पैरेलल। तो तब हमारे पास ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये x y z बनते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम P पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो हमारा P पॉइंट को अप्रोच करने का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो सपोज करो P पॉइंट को अप्रोच करने का ये जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन ना हो करके कोई कर्व्ड पाथ हो। अगर मान लो मैं इस पाथ को कोई कर्व्ड पाथ लेता हूँ, अगर मान लो सपोज करो पाथ मेरा कर्व्ड पाथ है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिक डिफरेंस यही है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो PC पॉइंट को अप्रोच करने का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, लेकिन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पॉइंट को अप्रोच करने का जो पाथ है वो हमारे पास जो है वो कर्व्ड पाथ होता है। अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करने के लिए मुझे जो है कर्व की ज़रूरत होती है, 3 कर्व्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस इज ए कर्व। अगर मैं 2 सरफेसेस की इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मुझे जो है वो एक कर्व मिलती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इस पॉइंट पे तो मैं ये जो है सरफेस ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक सरफेस तो ये आ गया, दूसरा मान लो दूसरा सरफेस ये आ गया, और तो जब मेरे पास ये 2 सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये सरफेस और ये सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो मेरे पास ये कर्व आएगी, ठीक है। और मैं तीसरा जो सरफेस है वो ये ले लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास ये तीसरा सरफेस है। तो इन दोनों सरफेस की इंटरसेक्शन से मुझे ये कर्व मिलेगी, और इन दोनों की इंटरसेक्शन से मुझे ये कर्व मिलेगी। तो मैं
इस सरफेस को नाम दे देता हूँ, मान लो सपोज करो u इज इक्वल टू u0। ये u0 मेरे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मेरे पास। ये मान लो मेरा पहला सरफेस है, ये v इज इक्वल टू v0, ये मेरा दूसरा सरफेस है, और w इज इक्वल टू w0, ये मेरे पास मान लो तीसरा सरफेस है। अब u इज इक्वल टू u0 इस सरफेस की और w इज इक्वल टू w0, इन दोनों सरफेस की इंटरसेक्शन से आपको ये जो कर्व मिलेगी। अब इस कर्व को हम क्या कहेंगे? तो देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा होगा, ये x, ये y, ये z, तो ये आपका xy प्लेन होता है। तो ये xy प्लेन का मतलब है आपके पास z इज इक्वल टू 0। xy प्लेन को भी आप एक सरफेस बोल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर सरफेस होता है, जो प्लेन होता है वो पर्टिकुलर सरफेस होता है। तो ये y और जो z है इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू 0, ये प्लेन है। और xz का मतलब है मेरे पास y इज इक्वल टू 0 प्लेन। तो y इज इक्वल टू 0 प्लेन और z इज इक्वल टू 0 प्लेन, इन दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्शन होती है वो आपके पास होती है x एक्सिस। तो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास बनेगी v कर्व। जैसे y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 प्लेन की इंटरसेक्शन से आपको x कर्व, x एक्सिस मिली है। तो इसी तरह से आपको u इज इक्वल टू u0 और w इज इक्वल टू w0, इन दोनों सरफेस की इंटरसेक्शन से आपको u कर्व मिलेगी। इसी तरह से v इज इक्वल टू v0, w इज इक्वल टू w0, इससे आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी u कर्व। तो ये आपकी बन गई, ये आपकी हो गई u कर्व, ये आपकी थी v कर्व, और ये आपकी हो गई w कर्व। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये जो हैं कर्व्स होती हैं। तो इनको अब आप ऐसा भी देख सकते हो। तो आप नीचे वाली, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखो, तो इन तीनों प्लेन की जो इंटरसेक्शन है, इन तीनों प्लेन की जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास होती है 0 0 0, x0 y0 z0। तो इनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। तो अब ये जो मेरे पास तीन सरफेस हैं, इनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये जो कॉमन पॉइंट होगा वो होगा आपके पास u0, v0 और w0। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये मान लो मैं मान लेता हूँ u कर्व, ये मैं मान लेता हूँ v कर्व, और ये मान लेता हूँ मैं w कर्व। तो इनकी जो इंटरसेक्शन आपके पास बनी वो है u0, v0, w0। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप कोई भी पॉइंट P लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट आपको u v w टाइप के नज़र आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब हम बात करने वाले हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी की, या ये जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम इसको ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कब कहेंगे। तो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है जब हमारे पास ये जो कर्व्स हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल हों। ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है कि ये आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हूँ। अगर इन दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये आपस में ऑर्थोगोनल हैं।
तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए हमारे पास इनका आपस में 90 डिग्री का एंगल होना ज़रूरी है। अब ये कर्व ऑर्थोगोनल तब बनेंगी अगर मैं इन कर्व के ऊपर ये टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ। इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट आ गया, इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट्स आ गया और इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट आ गया। तो ये कर्व ऑर्थोगोनल हो जाएंगी अगर ये हमारे पास टेंजेंट्स ऑर्थोगोनल हो जाएं तो। और आप इनको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो कर्व है आपस में ऑर्थोगोनल तब बनेंगी अगर मेरे पास ये जो सरफेस हैं ये आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएं। अगर इन सरफेसेस के बीच में एंगल ये आपस में ऑर्थोगोनल है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारे पास ये जो कर्व्स हैं इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अब हम वो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है ये हमारा ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो है एक क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये सरफेस ले लिया, u जो है इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एक सरफेस तो मैंने ये ले लिया, दूसरा सरफेस मैंने ले लिया v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और तीसरा सरफेस मैंने ले लिया फाई 3 विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये मैंने 3 सरफेसेस कंसिडर कर लिए। अब मैं इनको आपस में सोल्व करके मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, x की वैल्यू को मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ u v w की टर्म में। तो जब मैं इनको आपस में सोल्व करके x की वैल्यू को u v w की टर्म में निकालूंगा तो सपोज करो वो मेरे पास आ गया फंक्शन psi1 विच इज़ ए फंक्शन ऑफ u v w। इसी तरह से मैंने y की वैल्यू को भी u v की टर्म में फाइंड आउट कर लूँगा मैं। तो y इज ए फंक्शन ऑफ u v w एंड द सेम वे z इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ u v w। तो पहले स्टेप में तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो u v w की टर्म्स में निकाल ली। अब देखो, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपके पास कोई पॉइंट होता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमारे पास होता है एक्स आई, वाई जे और जेड के। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो इसमें, तो दिस इज psi1 i प्लस psi2 j प्लस psi3 k। तो ये जो वेक्टर आया है, ये जो मेरा वेक्टर आया है ये मेरा u v w पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ ए फंक्शन ऑफ u v w। तो मैं r को ऐसा भी बोल सकता हूँ, r इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल u v w। अब क्या है, अब v इज इक्वल टू v0 और w इज इक्वल टू w0। इन दोनों सरफेसेस की जो कॉमन कर्व है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि इन दोनों सरफेसेस में से जो पास होने वाली जो कर्व है वो आपके पास u कर्व है। तो इसमें जो है इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास आ गया r इज u v की जगह v0 एंड w की जगह w0। तो इट इज़ ए कर्व। तो इट मीन्स दैट ये इसमें देखो u जो है वेरी कर रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये मेरे पास जो है वो u कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो आप इसको u कर्व भी बोल सकते हो, u कर्व। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये इक्वेशन है u कर्व की। तो u कर्व के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपके पास ये, तो ये आपके पास u कर्व आ गई। तो u कर्व आ गई, तो अगर मैं करली r ओवर करली u करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है
टेंजेंट वेक्टर टू यू कर्व, ये यू कर्व का टेंजेंट वेक्टर आ गया। तो इसी तरह से जब मैं करली आर बाई करली वी निकालूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट टू वी कर्व। ये इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास आर था, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, तो इसको मैं क्या करूँगा, u इज इक्वल टू यू ज़ीरो और w इज इक्वल टू डब्ल्यू ज़ीरो। इन सरफेस में से जब मैं इसको पास करवाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा r इज ए फंक्शन ऑफ u ज़ीरो v डब्ल्यू ज़ीरो, यानी कि ये u कर्व आ जाएगी मेरे पास, और u कर्व के ऊपर जो टेंजेंट आएगा वो मेरे पास आएगा करली r ओवर करली v। इन द सेम वे करली r ओवर करली w ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट टू w कर्व। तो u कर्व का टेंजेंट, v कर्व का टेंजेंट और w कर्व का टेंजेंट्स, ये तो आपके पास हो गया करली r बाई करली u, ये हो गया करली r बाई करली v, ये हो गया करली r बाई करली w। तो ये कर्व आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे अगर ये टेंजेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएं। तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है करली r बाई करली u डॉट करली r बाई करली v, इसकी डॉट प्रोडक्ट होना, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होना ज़रूरी है। यहाँ से करली r बाई करली u डॉट करली r बाई करली w, इन दोनों के बीच में एंगल 90 का होना ज़रूरी है। और यहाँ से करली r बाई करली v डॉट करली r बाई करली w, इन दोनों के बीच में एंगल 90 का होना ज़रूरी है। तो इफ़ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी कैन से दैट दिस curvilinear coordinate system is orthogonal curvilinear coordinate system। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमें क्या करना है, यू वी डब्ल्यू ये 3 सरफेसेज हमें दी रखी हैं। तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करेंगे। तो पहले स्टेप में तो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो यू वी डब्ल्यू की टर्म में निकाल लेनी है। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई u माइनस 3/2, y की वैल्यू मेरे पास आ गई v प्लस 4, ये 4 है, और z की वैल्यू मेरे पास आ गई w माइनस 2। तो मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू यू वी डब्ल्यू की टर्म में निकाल ली। अब मैं आर फॉर्म कर लेता हूँ। तो आर फॉर्म करने का मतलब है एक्स आई वाई जे जेड के, एंड दिस इज़ यू माइनस 3/2 आई प्लस वी प्लस 4 इंटू जे प्लस डब्ल्यू माइनस 2 इंटू के। ये मेरे पास आर आ गया। अब यहाँ से आप करली आर बाई करली यू निकाल लो। तो करली आर बाई करली यू आप निकाल लोगे तो ये आपके पास आ गया 1/2 आई, और करली आर बाई करली वी ये आपके पास आ गया जे, और करली आर बाई करली डब्ल्यू ये आपके पास आ गया के। तो यहाँ से देखो करली आर बाई करली यू डॉट करली आर बाई करली वी इज इक्वल टू 1/2 आई डॉट जे 0, करली आर बाई करली वी डॉट करली आर बाई करली डब्ल्यू, तो जे डॉट के विच इज़ अगेन 0, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगी। और करली आर बाई करली यू डॉट करली आर बाई करली
w 1 by 2 I dot k, which is again 0. So all the conditions are satisfied. It means that these coordinate system are orthogonal curvilinear coordinate system. So this is the proof of these questions.